पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब देखियो कितना स्पष्ट कर दिया वेद ने कि जैसे वो परमात्मा कबीर देव, वो सबकी रचना करने वाला, पाप नाश करने वाला वो परमात्मा राजा के समान देखने में मनुष्य दृश्य है और वो वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्मा को मिलता जो दृढ़ भक्त होते हैं, जो मालिक ने कह दिया डगमग नहीं हुए वही उसी तरह चले। जैसे सभी महापुरुषों को कह दिया था परमात्मा ने, जिनको वो मिले थे कि भी इस ज्ञान को अभी छुपा के रखना, इस नाम को कहीं बताना नहीं किसी को, अपने अनुयायियों को। तो इन सभी महापुरुषों ने कति गुप्त कर दिया, लिख दिया, लेकिन आगे छींट नहीं लगने दी। ये दृढ़ भगत थे, इनको गवाह बनाया। तो यहाँ ये स्पष्ट हो रहा है कि वो परमात्मा ऐसे आता है जैसे आकाशीय बिजली, आकाश की बिजली और कोई धातु विशेष पर गिरती है जहां उसका अट्रैक्शन होता है। पुराने समय में हम छोटे छोटे थे, जब कभी वर्षा होती थी, बिजली कड़कती थी और बाहर कोई बर्तन रह जाता था आंगन में, उस समय कांसी धातु के थाली, बेले, गिलास, कटोरे होया करते थे, कांसी धातु के। अब तो वो रहे नहीं। कांसी धातु के बेले, थाली रहते थे और कांसी धातु पर बिजली विशेषकर गिरती थी। तो हमारी दादी जी कहती थी कि इनको अंदर रख लो, ना तो बिजली गिर जाएगी इन पे। तो यहाँ क्या बता रहा है कि जैसे बिजली, आकाशीय बिजली एक अपने सने वाले स्थानों को आधार बनाकर गिरती है, ऐसे ही परमात्मा उन्हीं को मिलता है जो उसके प्रिय होते हैं, जो उनके मिलन योग्य होते हैं। उन्हीं महापुरुषों को आकर भगवान मिलता है। जैसे बिजली गिरती है उसी स्थान पर, उसी धातु पर जिसका उसके प्रेम है, लगाव है, जो उसके अट्रैक्शन है। तो उन महापुरुषों को किन किन को मिले परमात्मा? उन दृढ़ भक्तों को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसादास साहिब जी, गांव खेकड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश वाले को, आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले को। और वो परमात्मा आते किस लिए हैं ये देखो। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 हम पढ़ रहे हैं। इसका मंत्र नंबर 1 हमने पढ़ लिया, अब 2 पढ़ेंगे। हे परमात्मन, आप किस लिए आते? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, ओए होए, तत्व ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। ओए होए, आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बहुत स्पीड से हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हैं। और आप कबीर देव हैं। इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया, बैठा दिया। आप कबीर साहब हैं, आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं।
आप हमको सुख दें, प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए। आप सद्स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें और प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। स्पष्ट हो गया कि आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, और ज्ञान उपदेश देने के उद्देश्य के लिए ही आप यहाँ मिलते हो, आते हो। और दिखाते हैं आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के और मंत्र नंबर 1 में आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 और मंत्र नंबर 1 में यहाँ क्या लिख रखा है? पर कबीर देव, ये शब्द लिखा है कबीर देव, हे कबीर परमेश्वर, कबीर देव। इसका अर्थ इन्होंने क्या है? वह परमात्मा कबीर देव। मैं दावी कर दिया कबीर का है, और देव वित्ते कर दिया। पर कबीर देव वित्ते अयो, वह परमात्मा कबीर देव है और सबका रक्षक है। इसका सीधा सा अर्थ है विद्वानों की तृप्ति के लिए, यानी भक्तों के लिए, विद्वानों को ज्ञान से तृप्त करने के लिए ज्ञान को देता है। वह सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में, यानी तत्व ज्ञान रूपी संग्राम में तिरस्कृत करता है, उनका छक्के छुड़ा देता है वो परमात्मा। और वो कौन है? वो कबीर देव है और ज्ञान देता है उन विद्वानों को आकर के। तो क्या सिद्ध हुआ? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 को सिद्ध करने के लिए अब इतने ढेर सारे प्रमाण वेदों के बताने पड़ रहे हैं कि वहां किस लिए बोला गया। ये सब ये कोड वर्ड है, और कोड वर्डों को अध्यापक जान सकता है, टीचर जान सकता है, बालक नहीं जान सकते। तो ये जितने अनुवाद करता थे ये बालक थे। आज तक ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश तक के भी बालक थे इस भक्ति मार्ग में। ये सत्कर मान लेना, आज सबके स्पष्ट हो जाएगी ये बात। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 54 और सूक्त नंबर 3 में आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 और इसके मंत्र नंबर 3 में, ये 3 नंबर मंत्र है। सूर्य के समान जगत प्रेरक वह परमात्मा सोमदेव, सोम स्वभाव वाले और जगत प्रकाशक, वह परमात्मा जगत प्रकाशक है और विश्वानी पुनाने, सबको पवित्र करता हुआ भुवनो ऊपरी तिष्ठति, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग माने ऊपर में भी नहीं, वहां पर बैठा है। तिष्ठति माने विराजमान है, उन्हें बैठा है सब दोनों के ऊपर, सबके ऊपर स्वर्ग सतलोक के अंदर वो परमात्मा विराजमान है, वहां बैठा है। ठीक, और वहां से ये गति करके आता है। ये आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में स्पष्ट कर दिया कि वहां से चलकर आता है। और इसी प्रकार ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 2 में भी 1 में भी स्पष्ट हुआ। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 का। अब ये देखिएगा 94 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 94 का और मंत्र नंबर ये यहां देखिएगा 1। इसमें है कि सूर्य के विषय में जैसे रश्मि प्रकाश करती हैं, उसी प्रकार मनुष्यों की बुद्धियां अपनी अपनी उत्कृष्ट शक्ति के विषय में करती है। यहाँ सीधा अर्थ यह है कि वह परमात्मा, जिस परमात्मा में सर्वोपरि बलों के समान सब बल है, वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ और पवतेवन सबको पवित्र करता है, कवियों की तरह आचरण करता हुआ। ये लिख रहे हैं कवियों की तरह आचरण करता हुआ, सर्वदृष्टव पद के लिए वर्जम ने इंद्रियों के अधिकरण
मन के समान अट बट खट और जो अधिकरण रूप है वो श्रेय धाम है बकवास करे। सीधा सा अर्थ है कि वो कवियों ने वर्जम, वो कवियों की तरह घूमता फिरता जाता आता रहता है, आचरण करता है और तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। वर्ज माने जाना, घूमना फिरना होता है, कवियों की तरह भोगता है, घूमता फिरता है। मैं ये भी स्पष्ट कर दूं आपको। अब वर्ज माने क्या होता है ये भी बता दें। पुण्यात्मा, आप तो कति बालक हो, हमने तो आज तक ये मंडी मसाणी पूजी थी, जय गणेश देवा या हनुमान चालीसा पढ़े थे, ये वेद सुने थे, देखे नहीं थे आज तक। और आज आपके उंगलियां पर करा दूंगा, याद करा दूंगा आपको और स्पष्ट कर दूंगा हु इज गॉड। परमात्मा कहते हैं, नौमन सूत उड़ जिया, ये ऋषि रहे झकमार और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। तो ऐसा सुलझा दूंगा किसी ने कोई उलझा नहीं सकता। कलयुग के अंदर सब पार होंगे जो भक्ति करेंगे। अब देखिए, ये है एक डिक्शनरी है, शब्दकोश, हिंदी संस्कृत हिंदी कोश। ये है वामन शिवराम आपटे, ये इसके संग्रह करता है और ये यहां से छपा है। और अब हम इसके चलते हैं 993 पृष्ठ पे। यहां पर वर्ज शब्द है, वर्ज माने जाना, चलना, प्रगति करना है और विदा होना। ये जाना अर्थ जाना है, जाना, चलना, प्रगति करना। और यहां देखना कि घूमना फिरना, वर्जनम माने घूमना फिरना, निर्वासित देश निकालना, यात्रा करना। वर्जम माने वर्जनम माने घूमना फिरना भी होता है, जाना होता है, आना नहीं होता इसका अर्थ। अब देखिएगा, हमने ऋग्वेद फिर पढ़ रहे हैं, वह शब्द कोश रख दिया, हम ऋग्वेद पर आगे हैं और पृष्ठ नंबर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के हम मंत्र नंबर 1 को पढ़ रहे हैं। ये मंत्र नंबर 1 है। इसमें यहां इन्होंने अनुवाद में गड़बड़ करी है। कवियन वर्जम ने ये इकट्ठा ही करना था अर्थ, वह कवियों की तरह आचरण करता हुआ, वर्जम माने घूमता फिरता है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से लेकर 20 तक तो कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा अपनी कबीर वाणी के द्वारा, अपने कबीर वाणी के जब शिशु रूप में प्रकट होता है परमात्मा, और धीरे धीरे जब बड़ा होता है, यानी उस दूसरी प्रकार की जो लीला करता है प्रत्येक युग में, तब जो धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपनी वाणी के द्वारा उस तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से बोलता है, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि की उपाधि प्राप्त करता है। इससे पहले आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का और मंत्र नंबर 2 और दिखा देता हूं। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का और मंत्र नंबर ये 2 क्या कहता है। वह है पूर्वोक्त परमात्मा, वो पहले जिसके विषय में कहा गया है, साक्षात्कार को प्राप्त हुआ वाक द्वारा। वाक माने वाणी के द्वारा मुक्ति मार्ग को, मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। अपनी वाणी के द्वारा बोल बोल कर उस मोक्ष मार्ग को बताता है। वह जिसके विषय में पहले बताया जा रहा है, वह पूर्वोक्त परमात्मा साक्षात्कार को प्राप्त हो, यानी यहाँ प्रकट होकर, सज्जान माने अपने यहाँ प्रकट होकर अपनी वाणी के द्वारा, वाक के द्वारा मुक्ति मार्ग को प्रेरणा करता है, मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। और क्या बताया है, जैसा कि नौका के पार लगाने के लिए
जैसा कि नौका के पार लगाने के समय में नाविक प्रेरणा करता है, और सब देवों का देव ओए होए वो पूर्ण परमात्मा, गुहानी माने गुप्त, नामा आविष्करणोति वो गुप्त नाम यानी गुप्त मंत्र, वो गुप्त नामों को का आविष्कार करता है। इन नाम संज्ञा कर दी ने एक तरह के, वो गुप्त नाम का नाम लिख दो को प्रकट करता है। ओए होए, और वाणी रूपी यज्ञ के लिए सिद्ध सदा स्पष्ट कर दिया कि अपने मुख से वो बोलता है, अपनी वाक द्वारा वाणी द्वारा बोलता है, और सब देवों का देव वो पूर्ण परमात्मा गुप्त नाम आविष्करोति नाम को का आविष्कार करता है, प्रकट करता है। और परमात्मा कहते हैं जिस नाम को कोई नहीं जानता, उन नाम भक्ति के नामों को, मोक्ष के मार्ग को, उस नाम को स्वयं आके बताता है। और परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। आज तक सोहम मंत्र किसी वेद में नहीं, किसी पुराण में नहीं, किसी उपनिषद में नहीं, किसी गीता में नहीं। तो ये सिद्ध हो गया कि वो कबीर नामक परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से चलकर आता है और अपनी वाणी के द्वारा उस तत्व ज्ञान का प्रचार करता है, और गूढ़ रहस्य और गुप्त मोक्ष मार्ग को, उन मंत्रों को भी वही आविष्कृत करता है, वही उसको सार्वजनिक करता है, उनकी खोज करके हमें देता है। इति सिद्धम, कबीर परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो श्रेष्ठ और फाइनल है। अब उस परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान और वो मोक्ष मार्ग क्या है, स्पष्ट हो गया। तो वेदों से प्रमाणित हो गया कि कबीर देव, कबीर साहब वो परमात्मा है जो अपने मुख कमल से वाणी बोलता है। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में भी यही स्पष्ट किया है कि ब्रह्मणे मुखे, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा, सब देवों का देव, सर्व सृष्टि नरसंहार परम अक्षर ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है वो तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान में जो लिखा है वो फाइनल है। और उस तत्व श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 को थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको, इसी से संबंधित है। अब इसमें क्या बताया है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी साथ बताई है। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 15 अध्याय 15वां अध्याय, ये प्रथम मंत्र है। इसमें क्या कहा है कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अवम, ये संसार रूपी पीपल का यानी वृक्ष कहा है। और छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित, उसके जो छंद हैं, विभाग हैं, वो पत्ते आदि, शाखा मूल और ये पत्ते आदि उसकी शाखा है, विभाग है, उसके खंड हैं, उनको जो तत्व से अलग अलग जानता है वो वेदवित है। वेद के तात्पर्य को जानने वाला यानी तत्वदर्शी संत है। इन्हीं के अनुवाद में ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले, अधः शाखम, ये गलत किया इन्होंने, अधः माने नीचे को शाखा करना था। देखो ये 15 में जाके दूसरे श्लोक में अधः और अधः 2 बार लिखा है, इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने। अधः माने नीचे और अधः माने नीचे, बिल्कुल यहाँ ये विचलित हो गया क्योंकि इनकी बुद्धि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर गई को नहीं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश और श्री कृष्ण जी को सुप्रीम मानकर सारी गीता को वहीं गोड़ कर धर दिया, अड़ंगा कर दिया। देखो पुण्यात्माओं, घी है, चीनी है, सारा कुछ रखा है, आटा है, और जिसे ना हलवा नहीं बनाना था तो गोबर कर दिया उसका। इब्दास को भेजा हलवाई बना के, ऐसा बना दूंगा, खाओगे रंगली चाटोगे। ये देखिएगा इन सदग्रंथों में क्या रहस्य भरा है कि ऊपर को जड़, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, सीधी सी बात है। ये देखिएगा ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये एक संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र जानिए, देखिएगा ये है।
ऊपर को जड़, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना हिंट दिया कि ऊपर न जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला एक संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सारे विभाग बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे। जैसा वेद बताते हैं, गीता बताती है कि अपने मुख कमल से वो यथार्थ ज्ञान बताते हैं, सूक्ष्म वेद बताते हैं, वो गूढ़ रहस्य बताते हैं। तो उसमें वो एक संत की भूमिका भी करते हैं और कवियों की तरह वो वाणी बोलने के करके एक प्रसिद्ध कवि की भी पदवी प्राप्त करता है, लेकिन वो होता है भगवान। तो 600 वर्ष पहले भगवान ने स्वयं बताया था, एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहते, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष हुआ की डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। परमेश्वर स्वयं आकर बता गए थे 600 वर्ष पहले इस गीता के ज्ञान को सिंपल लैंग्वेज में, कि ऊपर को जड़, अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको पेड़ बोलते हैं। और मूल बतानी छोड़ गए भगवान, क्योंकि यहाँ कोई अधिकारी आ जाता है, मंत्री आकर खड़ा हो जा, वो कह दे मैं फलाना मंत्री हो, भाई ठीक है खड़ा रहे होगा, और उसके साथ कोई गनमैन और आ जाने का, ट्यूब भाई मंत्री जी आए हैं, अच्छा आओ जी बैठो जी। तो इसलिए परमात्मा ने अपने को छुपा कर रखा, अरिदास को भेज दिया कि सारे राष्ट्रपतियों के राष्ट्रपति आगे कबीर भगवान, सब भगवानों के भगवान, सब देवों के देव, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सरचनार। तो परमात्मा ने क्या बताया है कि जमीन से बाहर जो दिखाई देता है ये एक पेड़ है, ये एक वृक्ष है। ये अब ये बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, वाई पात रूप संसार। ये मूल कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है। और ये है कौन? ये देखिएगा, ये अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, यू काशी महे कबीर हुआ। अब ये है वो परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहता है। अब 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में क्या बताया है कि गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना बताया कि ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका संसार की वृक्ष है। उसके बाद उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि यहां मैं क्लियर नहीं बता सकता, क्यों मैं नहीं जानता उसके विषय में, देखिएगा। और वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा जो इनको समझ लेगा। ये 15वां अध्याय और ये प्रथम मंत्र, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों रूप, नीचे को शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष जानो, और जिसके विभागों सहित जो बता देगा, यह तम वेद स वेदवित, जो इसको जानता है वो तत्वदर्शी संत है। इनकी भाषा पढ़े। आदि पुरुष परमेश्वर तो जड़ समझो, ऊपर को जड़ है तो आदि पुरुष परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म है, ये बिल्कुल ठीक अनुवाद किया उन्होंने। अध्याय शाखा में यहां विचलित हो गए, ब्रह्मा मुख्य रूप, मुख्य शाखा वाला नहीं, तीनों गुण रूपी शाखा वाला। अश्वत्थम पीपल रूपी, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को विनाशी कहते हैं। वेद, छंद माने वेद बता दिया, नहीं उसके विभाग हैं, पत्ते आदि उसके विभाग हैं कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत आज के युग। अब इसमें लास्ट अक्षर भी इतना पढ़ेंगे हम, अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4 पढ़ेंगे। अब 3 में तो ये कह दिया है कि उस
सूर्य मूलम यानी उस दृढ़ मूल वाले अमर लोक रूपी परमात्मा के उस ज्ञान को दृढ़ असंख्य शस्त्रेण, इन्होंने विराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर। अब 15वें अध्याय का 4था श्लोक, ये यहां अनुवाद है। उसके पश्चात तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत, तत्व ज्ञान के प्राप्त होने के पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सारे ब्रह्मांडों की जिसने रचना की है, जो सबका सृजनहार है, ये देखिएगा, उस हुई है उसी आदि पुरुष परमेश्वर, उसी आदि पुरुष नारायण यानी परम अक्षर ब्रह्म की मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का परपदे माने पूजा करनी चाहिए। सीधी सी बात, मनन ध्यान नहीं, परपदे माने उस परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी नहीं उसकी पूजा कर, यदि तूने उस पूर्ण परमात्मा उस परम पद को प्राप्त करना है, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। अब वो कौन से मंत्र हैं? अब तक तो आपको कौन भगवान है और कौन से प्रमाणित शास्त्र हैं, वो परमात्मा कहाँ रहता है और वो कैसी लीला करता है, ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा जो ज्ञान देता है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। और यदि उस ज्ञान से वेद और गीता मिलती है तो सही है, वो उस सूक्ष्म वेद का ही अंश है। उनसे हटकर जो ज्ञान है, पुराणों में जो ज्ञान है, वो ऋषि विशेष का अपना ज्ञान है। उपनिषद क्या है? जैसे कठोपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है, वो मांडुक्य नाम के ऋषि ने जैसी साधना करके डड़े ढोकर जो अनुभव किया, उसने जो लिखा वो उसका अपना अनुभव है। यदि वो वेद ज्ञान से नहीं मिलता तो वो उसके घर का है, यूजलेस है। इसी प्रकार जैसे सत्यार्थ प्रकाश इस नकली में ऋषि दयानंद ने अपनी सारा अनुभव उसमें लिख दिया, और यदि इसकी ईब पोलना पाठ दी तो ये उपनिषद का रूप धारण कर लेता है, वेदों को भूल जाते लोग कुछ दिनों में। तो ये वेद ज्ञान से जो नहीं मिलता वो उसकी अपनी सोच है, वो गलत है, यूजलेस है, व्यर्थ है। अब सिद्ध कर दिया कि सूक्ष्म वेद इज कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज। सब वेद बताते हैं, श्रीमद् भगवत गीता बताती है कि वो स्पिरिचुअल कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज वो कंप्लीट गॉड ही आकर बताता है अपने मुख कमल से। अब आपको दिखाते हैं, अब कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चसमिन का फेरा मोतिया बंदरे। ये राधा स्वामी पंथ वाले परमेश्वर की वाणी को आधार मानकर ज्ञान प्रचार सतलोक सचखंड के गीत गाया करते थे। उसमें एक शब्द है भगवान का, परमात्मा कबीर जी का, करने नो दीदार महल में प्यारा है। उसके अंदर कंप्लीट नाम लिखे हैं, ये जो मोक्ष मार्ग के प्रथम सत्र के प्रथम मंत्र, लेकिन 2 नाम छोड़ गए। तो उस परमात्मा ने थोड़ा सा गुप्त रखना था, जो अब तक छुपा के रखना था, फिर भी बहुत कुछ उससे क्लियर है। और इन्होंने परमात्मा कहते हैं ना कि गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, कहते चारों युग में मेरे संत पुकारे और कोक कहा हम हेल रे, हीरे मोती माणिक बरस ये जग जुगता ढेल रे। अब देखिएगा एक संत मत प्रकाश भाग 1 है राधा स्वामी वालों का, इसमें कबीर जी परमेश्वर का एक शब्द है। संत मत प्रकाश भाग 1, और ये महाराज सावन सिंह जी के वचनों का संग्रह है। ये इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र शेट्टी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह।
ये यहाँ से प्रकाशित है। 1958 से चल रहा है। 1958 में पहला संस्करण। ओए होए होए भट्ठा बैठाने वालों, आज तक ये डंगा पढ़ा रहे हमारे थे। ये मुद्रिक, ये सारा ये यहाँ से छपा है, अजंता ऑफसेट एंड पैकेजिंग लिमिटेड। इसके 15 शब्द पर 15 पृष्ठ पर देखिएगा। ये देखो, वाणी कबीर साहिब की। करने नो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, मद मास मिथ्या तुझ डारो, हो ज्ञान घोड़े असवारा है, भ्रम से न्यारा है। हो ज्ञान घोड़े असवार भ्रम से न्यारा है, दो तीन नीति बस्ती पाओ, आसन पदम युगत से लाओ, कुंभ कर रेत करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। देखिएगा, मूल कमल चतुर बखानो और किलियंग जाप लाल रंग मानो। यहाँ परमात्मा ने किलियम को किलियंग लिख दिया, योड़ पड़ दो रहे। अब कोड वर्ड तो उसका दास से बता सके है, जो भगवान का दास होगा। इन बड़का सुनाओ, ये देखिए, इन्होंने यू जाप पहना लिया किलियंग, किलियंग जाप लाल रंग जा मानो। देव गणेश रोप्य थानो, गणेश देवता है और रिद्ध सिद्ध चंवर ढुला रहा है। ठीक, स्वाद चक्र सट दल विस्तारो और ब्रह्म सावित्री रूप निहारो, उल्ट नागनी का सिर मारो और तहां शब्द ओंकारा। ये ओम शब्द है, ओंकार नहीं। अब छह दल का जो कमल है वो ब्रह्मा और सावित्री का है और उसमें ओम नाम है। ठीक, फिर बताया है कि नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा। और हरियम, ये हरियंग नहीं हरियम है, हरियम जाप तास मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। 5वां, द्वादश कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाही, सोहम शब्द। यहाँ सोहंग था, इन्होंने यहाँ सोहम क्यों लिख लिया, थोड़ी सी समझ में आएगी इनके। सोहंग, ये देखो परमात्मा ने सोहंग लिखा था, लेकिन वास्तव में ये हरियम है, ये सोहम है। सोहम शब्द कहा धुन छाई, गन करे जय जयकारा है। फिर 7वें में कहा कि हरिहर ब्रह्मा चंवर ढुराई, ता शरंग ना, 16 दल कमल कंठ के माही, 16 पंखड़ी का दल कंठ कमल में है, ताते मत बसे अविद्या भाई, हरिहर ब्रह्मा और चंवर ढुराई, वह शरंग नाम उचार। ये शरियम है, शरंग नहीं है। ता पर कंज कमल है भाई, बंग भौर दो रूप लखाई। ये सारा कुछ मालिक ने बता दिया। यहाँ ये सूक्ष्म वेद में ये सारे नाम बता दिए जो आपको सबसे पहले दिए जाते। ये 500 नाम हैं। पहले ये 5 नाम ही दिया करते थे, भगवान ने ये आदेश दिया था। अब ये कंप्लीट कोर्स परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा दोबारा कहा है, जैसा कि आपको कबीर सागर में दिखाया है कि 12वें पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रगट होएगी। और उस गरीबदास पंथ के मैं आगे चलकर मैं आऊंगा उस सारे ज्ञान न सुलझाने के लिए। ये दास भेज दिया भगवान ना आयत है। उसमें क्या लिखा है, आप देखो, इनकी अकल पर पर्दा पड़ रहा था। कबीर साहब की वाणी पढ़ा करते ये, और इस शब्द को तो राधा स्वामी पंथ वाले कति आधार मान कर चल रहे थे, और उससे का आधार से अगम लोग अनामी लोग सारे उनने सुन रखे थे। तो उसमें क्या लिखा है, लास्ट में पढ़ेंगे हम, जो अपने मतलब का आज हमारे विषय में जो संबंधित है। ये लास्ट की 24वीं कली में है, 32 कड़ी है इसकी। सोहम हद तजी जब भाई, और सतलोक की हद पुन आई, उठत सुगंध महाजिकाई, जहां जाको वार न पा रहा है। अब पहले परमात्मा ये सारी रचना बताते हैं सतलोक की, फिर ये बताया है कि ऐसी ही नकल इस काल ने इस पिंड में कर रखी है, ब्रह्मांड में। इस शरीर के अंदर जो तुमने सुनता दिखता है, ये तो इस काल व्यवस्था है और ये इसकी नकल कर रखी है। आगे देखो, 16 बानु हंस को रूपा, सतलोक में जीव का आत्मा का 16 सूर्य जितना प्रकाश हो जाता है, और बानी सतधन बजे अनुपा, हंसा करत तंवर सिर भूपा। वहां जाकर सभी भक्तात्मा परमात्मा भूप माने राजा के समान बैठे भगवान के सिर पर चंवर करते हैं, सब नीचे से मुक्त होकर गए हुए प्राणी।
और सतपुरुष दरबारा है, वो परमात्मा का दरबार है, परमात्मा राजा के समान है। भूप 26 में कोटि भानु उदय जो होई, एते ही पुल चंद्र खलोई। करोड़ सूर्य, भानु माने सूर्य, और इतने चंद्रमा मिला दे, पुरुष रोम सम एक न होई, परमात्मा के बाल के समान भी नहीं है। ऐसा पुरुष दीदारा है भगवान का, ऐसा दर्शन है। फिर क्या बताया है, आगे अलख लोक है भाई, सतलोक से आगे अलख लोक, और फिर अलख पुरुष की ता ठुकराई, और अर्बन सूर रोम समनाही, उसके एक रोम के अरब सूर्यों का प्रकाश है। तापर अगम महल एक साजा, अगम पुरुष तहा को राजा, और खरबन सूरज की उसके एक रोम बाल की शोभा खरब सूर्य जितनी है। तहाँ पर अकैलोक है भाई, पुरुष अनामी तहाँ रहाई, और जो पहुंचेगा जानेगा वही, वो कैन सुनते न्यारा है, उसको नहीं बताऊंगा जो अकैलोक है, अनामी लोक। अब 30 में क्या कहा कि काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा, और माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर फारा है। ओए होए, अब परमात्मा कहते मैंने जो ऊपर बताया ना ये ऊपर है, लेकिन इसने नकली इस पिंड में, शरीर में भी, इस ब्रह्मांड में भी बना रखा है, और ब्रह्मांड का ही सारा चित्र शरीर में दिखाई देता है। जो इसमें तुम धुन सुनते हो ये काल की धुन है, इससे पार है वो धुन जो वास्तविक धुन, इससे बाहर है। देखो अब क्या कहते हैं, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। ओए होए, माया दुर्गा अवगत का जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। फिर क्या बताया है, आदि माया के नहीं चतुराई दुर्गा ने, और झूठी बाजी पिंड दिखाई, शरीर में ब्रह्मांड में दिखाई, और कहा कि अवगत रचना रची अंडमाही, उस परमात्मा की ऊपर ऐसी रचना, और वो इस पिंड अंड में। अब जैसे अब देखिएगा एक ब्रह्मांड क्या है, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है, ये एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड, और इसकी शेप जो है एलिपिकल है, अंडे कैसी, इसको अंड भी कहते हैं, ये ऐसी है, ऐसे अंडे जैसी, और यही इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। और इसमें जो कुछ अब सारा शरीर में दिखाई देता है इसकी, इसलिए इसको पिंड भी कहते हैं, शरीर को पिंड कहते हैं। अब देखना इसमें कैसे झूठी रचना कर रखी है, ये एक ब्रह्मांड है। अब नीचे ये 7 लोक है, तल अतल अवतल पाताल, ये सारे, और ये पृथ्वी लोक, ये शिव का लोक, ये विश्व ब्रह्मा का लोक, ये विष्णु जी का लोक, और ये स्वर्ग और नरक ये धर्मराज का लोक है, ये सपतपुर, ये एक ब्रह्म लोक है, ये ब्रह्म लोक जहाँ ये काल रहता है, ये इतना ब्रह्म लोक है, इतना ये ब्रह्मलोक है। और यहाँ परमात्मा का एक गुप्त स्थान है, इसको किसी को नहीं पता। और ये त्रिकुटी पर आकर परमात्मा, यहाँ त्रिकुटी पर आकर के, यहाँ एक बहुत बड़ा शहर सा बना हुआ है, और यहाँ आकर के ये सब रहते हैं। परमात्मा का भी यहाँ एक ऑफिस है, कार्यालय, दरबार है। तो इस ब्रह्मलोक में ये है एक ब्रह्मलोक, एक ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मलोक है, जहाँ दुर्गा पुराण में कहा है कि उसको प्राप्त हो जाते हो ब्रह्मलोक में रहता है। ये हो ब्रह्मलोक, इसको महास्वर्ग भी कहते हैं। यह देखिए, ये महान इंद्र का द्वीप, यानी ये महास्वर्ग है। इसके ऊपर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम और अनामी लोक इस काल ने दुर्गा के द्वारा धोखा देने के लिए इस पिंड में, अंड में, ब्रह्मांड में बना रखी है। ये इससे क्लियर हो। और परमात्मा इससे पार है। ये देखिएगा, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, जैसे गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में 3 मंत्र हैं। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत ये परम अक्षर पुरुष का, यानी पूर्ण परमात्मा का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। 16वें श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 15 के 16वें श्लोक में 2 पुरुषों की जानकारी है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और इनके बारे में कहा कि दोनों नाशवान हैं, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। जीवात्मा तो किसी की मरती नहीं, वो तो विषय अलग है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक धर्म आविषय विवर्ती अवैश्वर है। वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म तो इनसे अलग है।
गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद स्मृत नथिंग एल्स, उस परमात्मा के पाने का केवल 3 मंत्र का जाप है, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, और यही परमात्मा इसमें बता रहे हैं और सभी संत प्रमाणित कर रहे हैं। अब आपने ये देखा एक ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड आपने देखा था, ये देखिएगा, ये जो ब्रह्मांड आपने देखा था, अब ये ब्रह्मांड, अब ये समझो एक इसके 21 ब्रह्मांड है सरपुरुष के, ये देखिएगा। अब ये स्थिति आ गई, इसके ये एक गेंद सी हो गया ब्रह्मांड समझ लो। ये 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाकर एक महाब्रह्मांड बनाया इसने। ऐसे इन 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक दिए और एक ये अलग रखा इसने अपने अलग से, ये 21वां ब्रह्मांड है। और इससे पार होकर आगे जाते हैं सतलोक में। ये जैसे इस ब्रह्मांड में यहाँ एक स्थान है, ये ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र आपको दिखा था, ये है वो 11वां द्वार, ये है 11वां द्वार, ये सुराख है 11वें द्वार का। अब ये ब्रह्मांड आगे यहाँ पर, ये 21 ब्रह्मांड है इस काल के, ये आ गया, ये है ऐसा ही यहाँ पर है, ये सुराख है, ये दिखता नहीं इसमें, ऊपर ये अक्षर लिखा गया, ये है, ये सुराख है 11वां। और ये 11वां द्वार फिर इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करता है। अक्षर पुरुष का लोक में ये सोहम जाप इसका है, अक्षर पुरुष परब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष को इसका। इसके बाद सोहम हद तजीद भाई, सोहम यानी अक्षर पुरुष का स्थान छोड़ के हम इस बार में द्वार को पार करके सतलोक में प्रवेश करेंगे, देखिएगा। तो ये है वो ओवरऑल कंट्रोल परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सारे ब्रह्मांडों का मालिक। ये तो अक्षर पुरुष का थोड़ा सा लोक, ये अक्षर पुरुष का, ये अक्षर पुरुष का 21 ब्रह्मांड का इतना, और ये सारा ये सबके ऊपर मालिक, और ये वो कंप्लीट गॉड परम अक्षर ब्रह्म, ये सतलोक है। अब हमने यहां पहुंचना है, इसके 21 ब्रह्मांड को छोड़ना है। इस 21 ब्रह्मांड से निकलने के लिए हमने प्रथम मंत्र और ओम मंत्र, जो सतनाम के अंदर एक मंत्र है, वो इसको देंगे सारी कमाई। उसमें 2 मंत्रों की कमाई हमारे साथ रहेगी, पहली और दूसरी। फिर जो सतनाम के अंदर जो दूसरा मंत्र है ओम के अतिरिक्त, उसकी कमाई हम इस अक्षर पुरुष के लोक से पार करने के लिए 21 सात संग ब्रह्मांडों की दूरी पार करके इसके क्षेत्र से गुजरेंगे, इसका टोल टैक्स देना हमने। और फिर जो सार नाम की कमाई से हम इस 12वां द्वार पार करके और सतलोक में प्रवेश करेंगे, अपने धनी के पास चले जाएंगे जहां से हम आए हैं। अब जो हम पढ़ रहे थे इन नकलिया ने वो भी ना समझ में आया, पढ़ने बिना परमात्मा की वाणी देखिएगा। अब हमने ये संत मत प्रकाश भाग 1 उठा लिया। अब इस संत मत भाग प्रकाश हमने 1 उठा लिया। ये सावन संत जी के ये जो प्रवचन है इसके अंदर संग्रह किए हुए, ये सारा वही है, ये पहले जो आपको दिखा रहे हैं। ये 1958 से चल रहा है ये है। और इसमें अब देखिएगा हम जो पढ़ रहे हैं, कन्या दीदार महल में प्यारा है, हम यहाँ तक आगे कहते हैं आदि माया किन्हीं चतुराई, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। आदि माया किन्हीं चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, और अवगत रचना रची अंड माही, इस ब्रह्मांड में अंड आकार स्थान में, और ता का प्रतिबिंब डारा है, उस सतलोक में भी ऐसी है। और जो इस शरीर के अंदर तुम धुन सुनते हो या कोई देखते हो, ये काल का जाल है, ये नकली है, डुप्लीकेट है। देखो आगे, अवगत रचना रची अंडमाही, परमात्मा वाली रचना यहाँ झूठी रच के और उसका प्रतिबिंब, उसकी नकल यहाँ पर डाली है। फिर क्या कहा, शब्द विहंगम चाल हमारी, कह कबीर सतगुरु जई ताड़ी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सुदेश हमारा है। इस अंड और इस पिंड के पार वहां हमारा भगवान देश है, और वहां जो धुन हो रही है वो वास्तविक धुन है। गरीबदास जी ने कहा है
कोई है रे परले पार का, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। अब क्या बताते हैं कि कोई है उस परले पार का जो उस वास्तविक धुन की जानकारी रखता हो। तो क्या बताया है, वाह रही गोरख वाह रही दत्त, वाह रही धरु प्रहलाद अर्थ, वाह रही सुखदेव वाह रही व्यास, वाह रही पाराशर प्रकाश, वाह रही दुर्वासा दरवेश, वाह रही नारद शारद शेष। वार माने इस काल के उर्ली साइड में, काल वाले पाड़े में बैठे सारे, ये ध्रुव प्रहलाद जितने नारद शारद सब, ब्रह्मा विष्णु महेश गोरख दत्तात्रेय ध्रुव प्रहलाद दुर्वासा जैसे। वाह रही भरतरी गोपी चंद, भरतरी और गोपी चंद भी कहते यहीं पर है, मुक्त नहीं है। वाह रही सुनक सुनो तुन बंद, वाह रही ब्रह्मा वाह रही इंद्र, वाह रही सेंस कला गोविंद, वाह रही शिव शंकर जो संभ, वाह रही धर्म राय आरंभ, वाह रही धर्म राय धर धीर, परम धाम पहुँचे कबीर। रग यदुशाम अथर्व वेद, परम धाम नहीं लहा वेद। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंद सुरती सेव, वार पार था ना थे हा गरीब दास निर्गुण निगाहा। कोई है रे परले पार का, जो भेद को झनकार का। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? अजीत दास। अजीत दास जी कहाँ से आए आप? हिमाचल प्रदेश कांगड़ा से, बैजनाथ से। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पेंट का काम करता हूँ जी। सर परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज के शरण आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? पहले देवी देवताओं की करते थे, जैसे बाबा बालकनाथ जी, जैसे दुर्गा माता के जैसे व्रत करते थे, नवरात्रे वगैरह वैसा वैसा करते थे। और साथ में कुछ 10-15 दिन मैंने कुमार स्वामी जी के वहाँ भी गया था, और उन्होंने भी हमें पालमपुर में आए थे, उन्होंने वहाँ पर मेरे को नाम दिया था। लेकिन 15 दिन ही भक्ति की थी, उसकी मैंने उसके बाद नहीं की, क्योंकि वहाँ पर इसलिए नहीं की मैंने भक्ति के, वहाँ पर एक लेडीज आई हुई थी, और वो लेडीज बिल्कुल बीमार थी, वो पागल थी, और उसकी बिल्कुल हड्डियां निकल गई थी, और वो गरीब थे। और वहाँ पर उनको बोला गया कि आप अगर अंदर आना चाहते हो, गुरुजी से बात करना चाहते हो, तो 3100 रुपया लगेगा, और 3100 रुपया नहीं है तो आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए मैंने मेरे दिल से उड़ गया कि यहाँ से आया तो नाम तो ले लिया इनसे, थोड़ा जो भी दिया इन्होंने, लेकिन जब गरीब आदमी है जिसके पास पैसा ही नहीं है, तो वो यहाँ आकर क्या करेगा? इसको परमात्मा के पास कोई स्थान नहीं है ऐसे गरीब लोगों के लिए। तो उनके पास पैसे नहीं थे, वो प्रवेश नहीं कर सके, और वैसे ही वो वापस ले गए उस औरत को, और वो औरत पंचरुखी की थी, और पंचरुखी में ले गए वापस, और कुछ दिनों के बाद वो औरत जो थी वो मर गई। इसलिए मेरे मन से उड़ गया कि मैंने वो 15 दिन तक थोड़ी बहुत साधना जो भक्ति उन्होंने बताई तो वो मैंने की, लेकिन फिर मैंने उसको छोड़ दिया। सर परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज के शरण आप कैसे आए? परम संत पूर्ण परमात्मा रामपाल जी के चरणों में मैं आया तो मेरे को भक्ति सौदागर किताब एक पहले एक यहाँ से टीम गई थी, लेडीज एंड जेंट्स गए हुए थे, और उन्होंने वहाँ पर हमारे बैजनाथ एरिया में वो किताबें बांट रहे थे, और कबीर परमात्मा की उस गाड़ी में बाहर फोटो लगी हुई थी बहुत बड़ी, संत रामपाल जी महाराज की भी उसके साथ फोटो लगी हुई थी। तो मैंने देखा कि ये कबीर जी की फोटो लगी हुई है, तो ये कबीर जी का क्या संदेश दे रहे होंगे। मैं भी दौड़कर चला गया, आगे गया तो उतनी देर को गाड़ी निकल गई, वो आगे जाके रुकी, फिर भी दौड़कर आगे जाके मैंने उनको पूछा कि भाई जी आप ये बताओ कि आप क्या दे रहे हैं। उन्होंने बोला कि हम ये किताबें दे रहे हैं, ज्ञान की किताबें दे रहे हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब परमात्मा की किताबें दे रहे हैं, तो इसमें ज्ञान है। और आप मैंने सोचा कि पता नहीं ये कितनी महंगी किताब होगी, और मैं पता नहीं ले भी पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, मेरी जेब में इतने पैसे हैं या नहीं है। तो मैंने पूछा कि कीमत क्या है इसकी, तो
तो उन्होंने बोला 10 रुपए। मैं बहुत खुश हुआ और मैंने जल्दी से उस किताब को मैंने बोला मेरे को दे दो, और मैंने वो किताब ली और अपनी यहाँ से छुपा के यहाँ रख ली बड़े आराम से, और मैंने सोचा कि अब घर में जाके आराम से पढ़ूंगा इसमें क्या है क्या नहीं है। तो उसी ढंग से मैं घर में आया और फिर मैंने उस किताब को पढ़ा। पहली बार मैंने पढ़ा तो मेरे को उसमें कुछ समझ में नहीं आ रही थी बात, फिर दोबारा पढ़ा। दोबारा पढ़ने से मेरे को इतना उत्तेजना हुई कि बस अभी अभी जाना, लेकिन जाऊं तो जाऊं कैसे। यहाँ आने से पहले 20-25 साल में यहाँ लुधियाना में रहता था, लेकिन लुधियाना में से चला गया तो 25 साल के बाद मैंने पता नहीं बोला वहां पर उग्रवाद है क्या नहीं है। इस डर के मारे में 1.5 साल तक रुका रहा, लेकिन अंदर से तड़प हुई कि जाऊं जरूर। एक दिन परमात्मा ने ऐसा किया कि हमारा ही जो लड़की की शादी की थी और दामाद जी गाड़ी लेके आ गए दिल्ली से। उन्होंने बोला कि पिताजी यहाँ से जाने के लिए मेरे को कोई सवारी नहीं मिल रही है, और ना मिली और खाली जा रहा हूँ। मैंने बोला अच्छा बेटा मेरे को ले चलो, 5 बजे ही ड्यूटी से आया था और 5 बजे ही तैयार हो गया, उसके साथ बैठ गया। मैंने बोला मेरे को वहां उस रास्ते के लागे छोड़ जाना जहां मतलब हमारा वो आश्रम बरवाला की बताते हैं वहां। बोले ठीक है आप चल पड़ो। उन्होंने हमें एसी गाड़ी में बिठा के और वहां पर पहुंचा दिया। वो गुरु परमात्मा रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने वहां पर हमें छोड़ दिया चलते हुए। फिर बाद में हमने यहाँ पर संपर्क रखा आश्रम के भक्तों के साथ, और उन्होंने इतना सहयोग दिया भक्तों ने मेरे को। बोला कि बार बार मैंने इनको तंग किया, फोन किया, इतने फोन किए कि हाँ बार बार पूछता रहा कि जी मैं अब यहाँ पहुंच गया, अब यहाँ से कहाँ जाना है। वो मेरे को रास्ता बताते रहे, जी इस गाड़ी में बैठो आप जींद पहुंच जाओगे, जींद में बैठो, जींद से बैठो और बरवाला उतर जाओगे, और बरवाला हमारी गाड़ी आपको लेने यहाँ आ जाएगी। तो मैं बड़ा खुश हुआ। गर्मियों के दिन थे वैसे, अगस्त महीने का टाइम था। तो आए बरवाला में उतर गए और वहां पर गाड़ी आश्रम की आ गई और उसमें बैठकर यहाँ पहुंच गए। उस दौरान ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी भी साथ में आ गई, लेकिन उसको पता नहीं था इस बारे में भाई ये कहाँ जा रहा है। मैंने बोला कि वहां पर मैं रामपाल जी संत महाराज हैं उनके पास जाऊंगा और वहां से नाम दाम लेके भक्ति करूंगा। तो ऐसा तो बोल दिया था, लेकिन यहाँ पर आई तो उसने देखा यहाँ पर उसका मूड चेंज हो गया। उसने बोला कि ये तो पता नहीं कहाँ फंसा दिया मेरे को ले आगे, और उसने मेरे को बहुत मतलब परेशान कर दिया यहाँ। और मैं 2.5 घंटे यहाँ रहा और यहाँ नहाया धोया। भक्तों ने मेरी बहुत अच्छी तरीके से गर्म पानी ना उधर नहाने के लिए बोला, पहले नहाओगे कि खाना खाओगे क्या करोगे। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेरे को यहाँ डील किया और मैं बड़ा खुश हुआ। और फिर मेरे को नाम दाम भी मिला, शर्तें बताई। वो तो परमात्मा ने बीड़ी सिगरेट के बारे में तो पहले ही छुड़वा दिया था भगवान ने मेरे से ये सब चीजें। और जब यहाँ आया था और भी मेरे को हर चीज जो भी मेरे कुछ थोड़ी बहुत थी वो भी साफ हो गई परमात्मा के इस कृपा से। और तो फिर यहाँ पर मेरी घरवाली ने बोला कि बस अभी यहाँ नहीं रुकना, अभी चलो। पता नहीं उसको क्या हो गया यहाँ, तो चले जाना अभी। मैंने सोचा क्या पता पागल ही हो जाए, तो फिर मैंने लिया तो उसको बोला कि ठीक है। हमने नाम दाम ले लिया, भक्तों से बात की। मैंने भगत जी आप बताइए मैंने नाम दाम ले लिया, क्या मैं जा सकता हूँ? बोले हाँ भगत जी जा सकते हो, आप जाओ बड़े आराम से चले जाओ। और हमने यहाँ से बरवाला से बस पकड़ी चंडीगढ़ के लिए और घर पहुंच गए। घर में जाके मैंने पूरी जितनी भी इधर उधर की जो फोटो वगैरह लगाई हुई थी सारी साफ कर दी, तो उठा दी वहां से और अपने परमात्मा पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की फोटो लगाई। जो भक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? उस भक्ति से मेरे को लाभ बहुत मिला। लाभ ऐसा है कि पहली बात तो कि परमात्मा की शरण में आए मुझे ये बहुत खुशी हुई कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ आज बहुत मजे में हम। और ऐसा है कि घर में इतनी सुख शांति मिली, साथ में बरकत, इतनी बरकत बोलते हैं हम, जैसे राशन में, पैसों में, कमाई में, काम में बहुत सारा लाभ हुआ। जैसे 1.5 महीने के अंदर हमने अपने लड़के ने और मैंने परमात्मा ने इतना काम दिया कि हमने 1.5 महीने में 90,000 रुपया कमा के, और रात दिन लगातार ड्यूटी की 6 बजे शुरू करते थे, रात को 9:30 बजे ड्यूटी को खत्म करते थे, लेकिन हमें थकावट नहीं होती। परमात्मा का इतना आशीर्वाद था। और वो उसके बाद भी हमें फटाफट दूसरा भी काम कंटिन्यूस मिलता रहा और हमने कम से कम 1,05,000 रुपया और कमाया। और ऐसे ऐसे हमारे घर के कुछ खर्चे जो थे वो बड़े अच्छे चले, बहुत बढ़िया खर्चे चले। तो उसके बाद मन में आया कि हे परमात्मा, हमने आने जाने के लिए बसों का इंतजार करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो हमें कुछ छोटी मोटी गाड़ी हो तो हम अपना आना जाना जैसे 2-4 किलोमीटर आगे पीछे जाते हैं। तो परमात्मा ने वो भी दया की और अभी 20 दिन पहले मैंने एक बाइक खरीदी। और दूसरा और चमत्कार जो मेरे साथ हुए,
परमात्मा ने किए। क्योंकि एक बार मैं अपने ससुराल के घर गया था और जिस माला से मैं पूजा वो अपनी मंत्र जाप करता था, वो माला एक दिन वहां रह गई। तो मुझे चिंता हो गई कि मेरी माला वहां रह गई तो अब क्या होगा। मैंने उनको बोला कि कहीं मेरी माला को गंदगी में मत डालना, इसको कहीं मिल जाए तो ऊपर रख देना, टांग कर रख देना, मैं आऊंगा तो ले जाऊंगा कभी। तो परमात्मा ने तीसरे दिन मेरे घर में ही, रात को सोया हुआ था और तीसरे दिन ना तो जेब में मिली ना कहीं नहीं मिली, मेरी माला इस मेरे बाजू में यहाँ मिल गई। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि माला किसने पहुंचा दी। तो परमात्मा ही पहुंचा सकते हैं, दूसरा तो कोई ऐसा नहीं कर सकता, वो भी तीसरे दिन। और यहाँ कपड़ों के बाहर वो मेरे को मिली माला। मैंने सबको बताया घर में, उन्होंने वो भी खुश हुए इस बात पर। उन्होंने बोला ठीक है तो बढ़िया। तो उसके बाद एक दिन ऐसा हो गया, मैंने बोला कि परमात्मा अपने पूरे परिवार को लाना चाहता हूँ यहाँ, लेकिन कैसे लाऊं, हो सकता है किराया मेरे से हो, इतना ना हो। सभी को तैयार तो मैंने कर दिया था, सबको तंग करता था कि चलो चलो तुम भी चलो, नाम लो, सब भक्ति करेंगे तो परमात्मा की और ज्यादा कृपा होगी, बहुत बढ़िया होगा। तो आप लोग इस जाप करेंगे परमात्मा तो आपका भी कर्ज से मुक्त होंगे विष्णु ब्रह्मा में, इससे तो आपको भी मोक्ष प्राप्ति होगी। तो ये मोक्ष प्राप्ति का परमात्मा पूर्ण ब्रह्म रामपाल जी महाराज स्वयं आए हुए हैं कबीर साहिब के रूप में, तो हमें और ज्यादा सुख होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। मैंने जबरदस्ती सबको तैयार किया, अपने पूरे परिवार को, 5 परिवार, मेरे 2 लड़का, बहू और लड़की और मेरी पत्नी, मैं उनको ले आया। तो उन्होंने तैयारी तो कर ली, लेकिन बाद में सोचा कि कहाँ से मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, इतने किराया के पता नहीं हो सकता। तो उसमें ऐसा हुआ कि परमात्मा ने सोचा कि इसने ऐसा सोचा कि पैसे कहाँ से लाऊंगा। तो मेरे को तीसरे दिन क्या हुआ कि मेरे कपड़ों में 1100 रुपया निकल गया, जो कि मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे घर में। तो 1100 रुपया जेब से निकला, वो बच्चों ने निकाला। मेरे को पूछा कि पापा जी आपने 1100 रुपया जेब में डाला था? मैंने बोला बेटा नहीं, मैंने नहीं डाला कोई भी, ऐसा पैसा तो यहाँ रखा नहीं था। बोला तो हमने भी नहीं डाला, कहाँ से आए होंगे पैसे? बोले ठीक है, परमात्मा के जो हम पूजा करता हूँ वहाँ रख दो, ये परमात्मा की देना है, वो परमात्मा ने दिए होंगे। तो उसके तीसरे दिन बाद फिर से मैंने मोबाइल खरीदा था, अपना नया एक मोबाइल लिया था, उस मोबाइल का बाहर का कवर था, उस कवर के अंदर 1000 का नोट उसमें निकल गया। और मैंने एस्टिमेट लगाया था कि 2100 रुपया किराया लगेगा, बुकिंग करूंगा रेल की। तो उसमें 2100 रुपया पूरा परमात्मा ने दे दिया कि ले बेटा तेरा परिवार के लिए किराया और आप आ जाना। इस ढंग से मैं यहाँ अपने परिवार को ले आया, किराया परमात्मा ने दे दिया। परमात्मा बहुत सुख दे रहे हैं, बहुत सारे सुख हुए हमें। और बाकी क्या सुख हुआ है, जैसे हम ग्रिल में काम करते हैं, जैसे लोहे का काम करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो उसको पहले रेगमाल से रगाई करना पड़ती है। परमात्मा हमारे साथ रहते हैं रात दिन कंटिन्यूज। तो क्या हुआ कि मैं रगड़ाई कर रहा था रेगमाल से, तो जो लोहे की पत्तियां होती है उसमें ऐसे छिंगड़े ऐसे उठी होती है लोहे की कहीं कहीं। तो ध्यान नहीं आया, मेरे से रगड़ता रहा और छिंगड़ जो यहाँ से आई और सीधी ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ घुस गई। लेकिन मैंने देखा, ऐसे पकड़ लिया हाथ और दर्द बहुत हुआ। जब मैंने ऐसे देखा तो उसमें बिल्कुल चोट नहीं आई थी और वो जो लोहे का वो पत्ती थी वो टेढ़ी हो गई थी। उसी दौरान 10 मिनट के बाद फिर से वैसा ही हुआ इसी उंगल पर, लेकिन फिर वैसा ही महसूस हुआ कि यहाँ तक वो कट गई होगी, चले गई होगी, छेद कर गई होगी, लेकिन नहीं, वो भी टेढ़ी हो गई थी और साथ में मेरे हाथ बिल्कुल सुरक्षित था। इससे भी परमात्मा का ऐसा मेरे को महसूस हुआ कि भगवान ने यहाँ से भी बचाया, नहीं तो 15-20 दिन या 25 दिन के लिए मेरे को काम से बैठा देते हैं, तो परमात्मा ने वहां से भी बचाया। साथ में ये हुआ, बाकी एक बात ऐसी हुई कि पता नहीं परमात्मा शायद परीक्षा भी लेते होंगे। तो ऐसा हुआ कि मैंने छोटा सा कुत्ता पाला हुआ था, तो उस कुत्ता इतना बड़ा हो गया था और उसको कभी भी वो ऐसा रहता था बिल्कुल साफ सुथरा। अच्छा, एक दिन ऐसा हो गया कि उसको इतनी जुएं पड़ गई जो कोई बेशुमार जुएं, और मैंने अपने सोचा मन में कि लड़के को बोलूं कि तू इसको दवाई मल दे। सोचा कि दवाई मले तो सारा पाप होगा, हमसे तो नाश हो जाएगा, सभी कीड़ियों की तरह है, तो मर जाएंगी, तो हमें पता नहीं करोड़ों के हिसाब से ये गलत हो जाएगा। तो क्या करूं, सोचा मन में, 2 दिन सोचता रहा कि अब कुछ नहीं कर पाएंगे हम, इनको कैसे मारेंगे, अगर मारेंगे तो नहीं मारेंगे तो कुत्ता मर जाएगा, तो क्या करें इसके लिए। फिर मैंने बोला कि परमात्मा आप ही जानो, और मैं इन चिंटियों इन जुओं को नहीं मार सकता, ना ही तो मैं मेडिकल वालों से दवाई नहीं लेकर इनको नहीं मारूंगा, ना तो बच्चों को बोल सकता हूँ। तो चाहे एक जीव मरेगा, कुत्ता मर जाएगा, तो क्या करूं अब, वो तो उसका वो जाने, अब मैं नहीं कर सकता कुछ भी। और उसके चौथे दिन बाद कुत्ते की एक भी जूं नहीं बची। परमात्मा ने पता नहीं क्या चमत्कार किया, ऐसा लगा जैसे कुत्ता शैम्पू के साथ उन्हें हिला दिया हो और बिल्कुल साफ सुथरा बढ़िया होगा। तो ये परमात्मा है, परमात्मा आए हुए हैं, इस परमात्मा
रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं और ये आए हुए हैं, तो इन्होंने बहुत बढ़िया हमारे साथ ऐसे से। भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आए और अपना नाम दाम लेके और भक्ति मार्ग में सही तरीके से जैसे बताते हैं वैसा करें और सुख पाएं और साथ में मोक्ष की प्राप्ति करें। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।